channel.in में आपका स्वागत है। फिल्म में हमें एक प्यारा परिवार दिखाया गया है। इसमें एक जोड़ा और उनका बेटा टिम था। वे अपने जीवन में खुश थे। टिम एक प्यारा बच्चा था। वह प्यार करता है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। वह इस प्यार को साझा नहीं कर सकता। उसकी अपनी काल्पनिक दुनिया है जिसमें वह अलग अलग किरदारों के साथ खेलते हैं और कार्टून बनाता है। वह एक खुशमिजाज बच्चा था और यहीं से नजारा आसमान में बदल जाता है। मूल रूप से स्वर्ग के अंदर वहां बच्चे बनाकर तैयार कर रहे थे। उन पर पाउडर छिड़का गया और वे कपड़े पहने हुए थे। सभी बच्चे निर्दोष थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे चतुर थे, बहुत बुद्धिमान। उनका दिमाग बच्चों की तरह नहीं बल्कि छोटे बच्चों की तरह है। वे चीजों को मैनेज करना जानते हैं। इन बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में भेजा गया। उन्होंने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है, जैसा कि बॉस या कामकाजी आदमी का था। उन्होंने घड़ियां भी पहन रखी हैं और उनके साथ एक ब्रीफकेस भी दिया। इन शिशुओं की एक टीम बनाई गई थी जो अन्य बच्चों के कार्यों का प्रबंधन करेगी। वे ऑफिस भी जाएंगे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? अब हम आते हैं फिल्म की मुख्य कहानी पर। हम देखते हैं कि कुछ दिनों में टिम का बड़ा भाई होगा। इसके लिए उनके माता पिता खुश थे और टिम अपने घर के बाहर खड़े थे। वह देखता है कि उसका छोटा भाई टैक्सी से बाहर आता है। उन्होंने 3 पीस सूट पहन रखा है और बड़ों की तरह चल रहे हैं। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई को गोद में उठा लिया है। उसे बच्चा मानकर वे टिम को बताते हैं कि वह आपका बड़ा भाई है। वह हमारे साथ रहेगा। वह कितना प्यारा है। लेकिन सच कहूं तो वह टिम को प्यारा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस बच्चे ने आते ही सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे घर में उसकी आवाज थी। टिम के बजाय मम्मी और पापा उस बच्चे पर ध्यान दे रहे थे। टिम उदास था और इससे दुखी हो जाता है। यह उसके माता पिता अब उसे कहानियां नहीं सुनाते और उसे अकेले सोना पड़ता है। वह अपने बड़े भाई को लेकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा करता है। एक दिन जब सब सो रहे थे, टिम को फोन बजने की आवाज सुनाई दी। टिम जाता है और देखता है कि उसका बड़ा भाई फोन पर बात कर रहा है। उसकी उम्र के बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन उसका भाई कैसे बात कर रहा था। टिम को उस पर शक है कि वह एक सामान्य बच्चा नहीं है। वह भी एक बॉस बेबी की तरह तैयार है। टिम उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। द बॉस बेबी का कहना है कि बच्चे तुम नहीं समझोगे। मैं यहाँ एक गुप्त मिशन पर हूँ। कुछ पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। द बॉस बेबी टिम की ओर पैसे फेंकता है। टिम चकित हो जाता है। वह कहाँ से आया था और किस मिशन की बात कर रहा है। वह तुरंत उस बॉस बेबी के पास जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी हकीकत माँ बाप को बताऊंगा। आप सामान्य बच्चे नहीं हैं। बॉस बेबी कहता है हाँ, आप जा सकते हैं। वे जानते हैं कि मैं आपको परेशान करता हूँ। तुम मुझसे नाराज हो। वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हुए ऐसा कह रहे हो। तुम जो चाहो करो, वे मुझसे प्यार करेंगे। टिम उग्र हो जाता है और वह कहता है कि तुम दुष्ट हो। एक दिन मैं यह राज सबको बताऊंगा। लेकिन बॉस बेबी सही कह रहा था कि उसके माता पिता टिम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इस सब के लिए टिम को कुछ सबूत इकट्ठा करने हैं। वह वहां बॉस बेबी के घर में माइक छुपा देता है और जासूसी चश्मा भी बनाता है। अब उसने देखा कि बॉस बेबी ने एक बैठक की जिसमें वह अन्य बच्चों को बुलाता है। सब यही सोच रहे थे कि बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह कहानी कुछ और है। अब बॉस बेबी को भी पता चल गया कि उसका भाई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी जगह बदल लेता है। वह दूसरे बच्चों को शोर मचाने के लिए कहता है ताकि मेरे भाई को कुछ सुनाई न दे। बच्चे वही कर रहे थे। टिम ठीक से सुन नहीं सका। बॉस बेबी अपनी मुलाकात शुरू करता है, जिसमें वह प्रोजेक्टर स्लाइड के जरिए दूसरे बच्चों को बता रहे थे। देखिए, ये हैं कुत्ते यानी पिल्ले। उन्होंने हमारी जगह ले ली है। इंसान उन्हें हमसे ज्यादा प्यार करता है। उन्हें बच्चों से प्यार करना चाहिए और हमें इसे रोकना होगा। वह माता पिता घर पर कोई कुत्ता या पिल्ला ले गए। उन्हें बच्चों को समय देना चाहिए। द बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है जिसे हमें रोकना है। टिम ने यह सब एक रेडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। जब उसका टेप तैयार हो गया तो टिम खुश हो गया और वह अपने माता पिता को दिखाने वाला था, लेकिन सभी बच्चे उसे रोकते हैं। दौड़ते हुए वे सभी जमीन पर पहुंच जाते हैं। टिम सामने था और टेप उसके हाथ में था और बच्चे उसके पीछे थे। टिम के माता पिता उन्हें देखकर खुश हुए। भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। टिम का पीछा करते हुए बॉस बेबी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसके गिरने से पहले ही वह नल गिर गया और टूट गया। इसका मतलब है कि अब टिम के पास बॉस बेबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस बीच टिम के माता पिता वहां आते हैं और वे बच्चे को उठाते हैं। इस वजह से उन्होंने टिम को डांटा। क्या आपको परवाह नहीं है कि आपका छोटा भाई इतना छोटा है? आपको उसकी परवाह नहीं है। तुम उससे लड़ो। तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे।
यहाँ बॉस का बच्चा मासूम हो जाता है। अब टिम अपने कमरे में रहता है। उसे लगता है कि वह जेल में कैद है और वह बस अपने दिन वहीं बिता रहे हैं। वह अकेला महसूस करता है। वह अपनी कल्पनाओं में एक खिलौने से बात करता है। इसी बीच बॉस बेबी वहां आ जाता है। वह टिम की ट्रेन में बैठता है और अपने कमरे में घूमता है। वह टिम से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन देखो अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे तो ऐसा नहीं होगा। टिम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं। बॉस बेबी का कहना है कि क्या आप समझना चाहते हैं? आओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां से मैं आता हूं। वे खुद को अदृश्य बना लेते हैं। अब वे वहां पहुंच गए हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें एक साथ देखे, नहीं तो बॉस बेबी को डांट पड़ेगी। बॉस बेबी उसे बताता है कि यह इस जगह का प्रबंधन है। ये बच्चे सामान्य नहीं बल्कि बुद्धिमान और चतुर होते हैं। टिम कहते हैं कि इनमें आपका क्या काम है? द बॉस बेबी का कहना है कि मुझे दुनिया में जानने के लिए भेजा गया था। कुत्तों में क्या खास है कि इंसान उन्हें बच्चों से ज्यादा प्यार करता है? अगर मैं कुत्तों की जगह लूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। मुझे अपना निजी कार्यालय मिलेगा जो बहुत बड़ा है। वह उसे एक फोटो गैलरी में ले जाता है। अन्य बच्चों की तस्वीरें थीं। बॉस बेबी उसे बताता है कि उन्हें प्रमोशन भी मिलता है क्योंकि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उन्हें अपना निजी कार्यालय भी मिल गया। एक और बेबी बॉस की तस्वीर थी। टिम पूछता है कि वह भी एक बॉस बेबी है। बॉस बेबी का कहना है कि नहीं, वह सभी बच्चों की बॉस है। उसने मुझे मिशन पर भेजा है। वह कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, शायद मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। टिम पूछता है कि जब आपको समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या होगा? बॉस बेबी का कहना है कि आप क्या कह रहे हैं? टर्मिनेट होने का मतलब है एक सामान्य बच्चा बनना। मैं ऐसा होने देने के लिए पागल नहीं हूँ। टिम के बारे में सोचो कि अगर मैं एक सामान्य बच्चा बनूंगा तो मैं तुम्हारे भाई के रूप में जीवित रहूंगा। मैं दिन हो या रात तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे माता पिता मुझे प्यार करेंगे। क्या आप यह चाहते हैं? टिम कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम एक सामान्य बच्चे बनो। अपना मिशन पूरा करें और यहाँ से चले जाएं। बॉस बेबी का कहना है कि तो आपको मेरी मदद करनी होगी। टिम कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। बॉस बेबी टिम से कहता है कि आप उसे जानते हैं। हमारे माता पिता उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो पिल्लों की डिलीवरी करती है। हमें उनके साथ कंपनी में जाना है और वहां बच्चों को भी जाने की अनुमति है। कोई समस्या नहीं होगी। टिम कहते हैं कि भाई आप जानते हैं कि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बॉस बेबी का कहना है कि यह कोई समस्या नहीं है। आपको अनुमति नहीं है क्योंकि आप मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मुझसे लड़ते रहो। हमें अपने माता पिता को दिखाना होगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे योजना के अनुसार ऐसा ही करते हैं। टिम अपने बड़े भाई यानी बॉस बेबी की देखभाल करता है। वह उसे तब कहानियां सुनाता है और जब उनके माता पिता को इसका एहसास होता है। टिम अपने बड़े भाई का काफी ख्याल रखते हैं। वे उसकी सजा खत्म करते हैं, यानी अब वह घर से बाहर जा सकते हैं। अब वह दिन था जब वे अपने माता पिता की कंपनी में जाएंगे। दरअसल उन्हें वहां से अपने नए मिशन की फाइल चुरानी है कि अब वे किस तरह का पिल्ला बनाएंगे उनमें परिवर्तन करते समय। इससे पहले बॉस बेबी इसे रोक देगा। वे उस गुप्त कमरे में आते हैं जहां वह फाइल थी। उन्हें फंसाने के लिए फाइल वहीं रखी गई थी। उस जगह का मालिक कोई और नहीं बल्कि बॉस बेबी का वह आदर्श था। बॉस बेबी उनके जैसा बनना चाहता है। वह अब वृद्ध हो गया है। बॉस बेबी उसे देखकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ हो कैसे? तो कंपनी के मालिक का कहना है कि मैं तुम्हारी तरह बेबी था। दरअसल इन बच्चों के पास जादुई दूध होता है। इससे वे बच्चे ही रह जाते हैं और बेबी कंपनी के लिए काम करते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कर सकता। वह उन्हें बताता है कि जब वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सका, मुझसे जादू का दूध लेते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने अपने निजी कार्यालय के बारे में भी सपना देखा था, लेकिन यह सपना टूट गया और जब मुझे जादू का दूध नहीं मिला तो मैं बुरा हो गया। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा जादू का दूध चुरा सकूं। और अगर हम पिल्लों के बारे में बात करते हैं तो यह भी एक जाल था। अपनी बेबी कंपनी को डाउन करने के लिए अपमान के बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैंने उनके खिलाफ यह कंपनी बनाई है। देखिए आज मैं कितना सफल हूँ। आपके माता पिता भी मेरे लिए काम करते हैं, आपके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? फिर मालिक उससे और कहता है कि मैं बेबी कंपनी में जाऊंगा। मैं तुम्हारे माता पिता को भी मार डालूंगा। टिम कहता है कि नहीं, तुम मेरे माता पिता को नहीं मारोगे। बॉस बेबी सोच रहा था कि क्या कंपनी हटा देगी, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। वे तय करते हैं कि वे अपने माता पिता से बच जाएंगे और यह कंपनी भी, ताकि बॉस बेबी वहां से चले। वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए मालिक ने अपने भाई को भेजा है, उनके साथ एक दाई के रूप में महिला ड्रेसिंग में। लेकिन वे उस पर नकली उल्टी करते हैं। वे उसे धोखा देते हैं और दूसरे बच्चों की मदद से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्हें देर हो रही थी क्योंकि उनके माता पिता वहां जा रहे थे।
कंपनी का मालिक उन्हें वहां भेजते हुए मारना चाहता है। अब टिम और उनके बड़े भाई साइकिल से एयरपोर्ट जाने की कोशिश करते हैं। अन्य बच्चे उस नकली दाई को नियंत्रित कर रहे थे। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे और वे अपने माता पिता को फोन करने वाले थे, इस बीच कंपनी का मालिक उन्हें देखता है और उनके माता पिता को विमान में धकेल देता है। टिम भावुक और उदास हो जाता है। वह अपने बड़े भाई के साथ आक्रामक हो जाता है। वह कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, जिसने तुमसे कहा था कि इसे खराब करने के लिए हमारे जीवन में आओ। काश तुम नहीं आते और मेरे माता पिता आज जीवित होते। वह कंपनी का मालिक उन्हें अपने साथ ले गया है और उन्हें मार डालेगा। मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? वह अपने बड़े भाई बेबी बॉस से नाराज हो जाता है। कुछ देर बाद बॉस बेबी उसे राजी कर लेता है। उनका कहना है कि हम साथ मिलकर वहां जाएंगे और अपने माता पिता को बचाएंगे। वे हवाई जहाज से बाहर जाते हैं और चुपके से प्लेन के अंदर आ जाता है। वे कहते हैं कि हम कप्तान के बच्चे हैं। अब वे अंततः उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पपी कंपनी का कार्यक्रम था। आज वहां एक प्यारा सा पिल्ला लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के मालिक ने उस पिल्ला को दिखाया और यह एक प्यारा सफेद पिल्ला था। जैसे ही वे इसे देखते हैं वे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और पिल्ला के पास आते हैं। यही वह कंपनी मालिक चाहता है। इस दौरान टिम के माता पिता टिम और उसके भाई को देखते हैं। टिम जानता है कि वह जल्द ही अपने माता पिता को मार डालेगा। वे उस स्थान पर पहुंचे, वहां रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे पिल्ले थे। उन्हें लगता है कि इन पिल्लों की मदद से हम अपने माता पिता को बचा लेंगे। क्योंकि उसके माता पिता एक हॉट शेप बॉक्स में थे, उस कंपनी के मालिक ने उन्हें लॉक कर दिया था। टिम तुरंत उस रॉकेट का दरवाजा खोलता है। सभी पिल्ले बाहर आते हैं। वह बक्सा पिल्लों के ऊपर था और कंपनी के मालिक जादुई दूध में गिर गए। अब वह बच्चा बन गया है। उसका भाई उसे उठाता है। अब बॉस बेबी का मिशन पूरा हुआ। उसने उस रॉकेट को रोक दिया है जिसमें पिल्ले जाने वाले हैं। इसलिए वह खुश था। वह टिम से कहता है कि अब मैं वापस जाऊंगा और मुझे प्रमोशन भी मिलेगा। टिम भी खुश था कि उसका भाई यहाँ से जा रहा है और अब उसे सारा प्यार मिलेगा। जाने से पहले वे सभी उदास थे। बॉस बेबी उन्हें अलविदा कहते हैं। उसके दोस्त और उसका भाई और वहां से चले गए। जब वह आने के लिए कुछ छोटे रोबोट छोड़ता है, वे अपने माता पिता की स्मृति को मिटाने लगते हैं कि तुम्हारे घर कोई बच्चा तो नहीं आया। वे उसके खिलौने और उसका सारा सामान वहीं से ले जाते हैं। यह देखकर टिम उदास हो जाता है। यहाँ वह पहली बार अकेला महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस बेबी खुश था क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिला है और व्यक्तिगत कार्यालय भी। वह इसे मनाता है, लेकिन वह दुखी था और उसे टिम और उसके माता पिता की याद आ रही थी। टिम भी इससे गुजर रहा था। बेशक उसके माता पिता उससे प्यार करते थे, पहले की तरह, लेकिन उसे अपने भाई की कमी महसूस होती है। वह अपनी कमी को बहुत महसूस करते हैं। वह उन्हें एक पत्र लिखता है कि बड़े भाई वापस आ जाओ, हम साथ रहेंगे, हम एक साथ बढ़ेंगे। जब बॉस बेबी इस पत्र को पढ़ता है तो वह भावुक हो जाता है क्योंकि जब उन्हें प्रमोशन मिला तो उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है और उसका जीवन उबाऊ हो जाता है। इसलिए वह टिम का बड़ा भाई बनना पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि वह सामान्य बच्चों की गली में चला जाता है और अंत में टिम के घर आता है। टिम तुरंत चला जाता है। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि उसका बड़ा भाई वापस आ गया है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि टिम बड़ा हो गया है। हमने जो फिल्म देखी वह अपनी बेटी को इसकी कहानी बता रहे थे। इसी बीच एक आदमी वहां आता है। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। टिम अपनी बेटी से कहता है कि वह तुम्हारा चाचा है। वह बॉस बेबी था और फिर वहां एक और बच्चे का जन्म हुआ। वह उसकी बहन थी और वह सामान्य नहीं बल्कि बॉस बेबी थी। पता नहीं वह क्या करेगी। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।